तो गाइस अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को स्विच स्टेटमेंट के बारे में कंप्लीटली इन डिटेल थ्योरेटिकली समझाया था। इसी के साथ मैंने आपके साथ एक फ्लो चार्ट शेयर किया था जिसके जरिए आप लोगों को स्विच स्टेटमेंट कंप्लीटली थ्योरेटिकली समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्विच स्टेटमेंट के बारे में प्रोग्रामिंग करके इंटेलिजेंट आइडिया में समझाने वाला हूँ। तो चले अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे चलते हैं इंटेलिजेंट आइडिया में, वहां से प्रोग्रामिंग करके स्विच स्टेटमेंट को सीखते हैं। सॉलिड कैसे मैं आ चुका हूँ अपने इंटेलिजेंट आइडिया के अंदर और ये मुझे दे है सबसे पहले टिप ऑफ द डे। सो क्लोज कर लेते हैं। जब भी आप पहली दफा इंटेलिजेंट आइडिया ओपन करते हैं तो आपको आपकी आईडी एक टिप देती है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं एक न्यू क्लास बना लेता हूँ जल्दी से, जावा क्लासेस, और इस क्लास का मैं नाम रखूंगा जावा स्विच। एंटर प्रेस करूंगा, डॉट जावा नहीं लिखना, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। थोड़ा बैक कर लेता हूँ, थोड़ी जगह मिल जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, शिफ्ट एंटर प्रेस करना है, मेन लिख के एंटर प्रेस करना है। उसके बाद थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ स्विच स्टेटमेंट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था, स्विच स्टेटमेंट बिल्कुल मिलता जुलता होता है इफ एल्स इफ लैडर की तरह। इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास कंडीशंस नहीं होती, इसमें हमारे पास होते हैं केसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये केस ट्रू हो जाए तो ये हो जाए, अगर ये केस ट्रू हो जाए तो ये हो जाए, इस तरह से सॉन ही चलता रहता है। तो चलिए प्रोग्रामिंग करके मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्विच, स्विच लिख के एंटर प्रेस करना। स्विच के अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पर एज। एज को सबसे पहले मुझे यहाँ पर सपोज भी करना पड़ेगा। एंटर प्रेस करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट एज, और फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा एज इज इक्वल टू 5। और फिर मैं क्या करता हूं, अब मुझे यहाँ पर बनाने हैं केसेस। मैं यहाँ पे लिखूंगा केस नंबर 1, और इस केस नंबर 1 के अंदर मैं वैल्यू देता हूं, लेट्स सपोज 5 देता हूं, 5 लिखता हूं। उसके बाद मैं क्या करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूं साउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, कॉमा डाल के इसके अंदर मैं लिखता हूं यू आर अ बेबी, और फिर एंटर प्रेस करके यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ब्रेक। जैसे कि मैंने आपको उसका सिंटेक्स कंप्लीटली इन डिटेल समझाया था। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो जब पहले वो देख ले, उसके बाद इस वीडियो के अंदर आए, यहाँ पर आकर आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। उसके बाद थोड़े केस और बनाते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ केस, और इसके अंदर मैं वैल्यू देता हूँ 13। इसके अंदर मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसको मैं स्टेटमेंट दूंगा यू आर अ टीनेजर। एंटर प्रेस करूंगा और फिर इसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पर ब्रेक। अभी मैं आपको सिर्फ इसका सिंटेक्स बता रहा हूँ किस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को किस तरह से प्रोग्राम होगा, किस तरह से कंपाइल होगा, वो भी मैं आप लोगों को दोबारा समझाऊंगा। देन अगेन दूसरा केस लिखते हैं। यहाँ पर अगले केस के अंदर मैं वैल्यू देता हूँ 25। के अंदर मैं स्टेटमेंट देता हूँ यू आर नॉट अ टीनेजर। देन एंटर प्रेस करके ब्रेक, और फिर एंड हम लोग बनाते हैं एक डिफॉल्ट, बनाते हैं हम डिफॉल्ट केस। और डिफॉल्ट केस के अंदर एंटर प्रेस करके हम लोग यहाँ पे लिखते हैं थैंक्स फॉर विजिटिंग। सो गाइज ये होती है हमारे स्विच केस की प्रोग्रामिंग। अब मैं आपको समझाता हूँ हमने क्या किया। मैंने क्या किया, मैंने पहले यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल सपोज किया एज, और फिर उस एज को मैंने वैल्यू असाइन कर दी 5। उसके बाद मैंने बनाई एक स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट के अंदर मुझे नहीं पता कि जो यूजर मेरा आएगा उसकी एज क्या है, तो उसके लिए मैंने बना दी यहाँ पर केसेस। मेरा कंपाइल रहेगा, पहले देखेगा भाई एज क्या है, वो देखेगा एज 5 है, तो एंटर होगा इस प्रोग्राम में, तो देखिएगा केस 1 पहले चेक करेगा, तो देखिएगा केस 1 में तो वैल्यू 5 है, तो ये केस यहाँ, तो ये वैल्यू यहाँ पर मैच हो गई। तो क्या करेगा, वो इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, देन ब्रेक कर देगा, और ब्रेक करके सीधा आ जाएगा मेरे इस स्विच स्टेटमेंट से बाहर। तो मैं एंटर प्रेस करके यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगाता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई प्रोग्राम इज एंड। तो उसके बाद लेट्स सपोज मैं अपनी एज इंटर करता हूँ 25। तो अब क्या होगा, तब ये आएगा एज मैच करेगा, देखिएगा केस 1 में क्या एज मैच हो रही है, देखिएगा नहीं मैच नहीं हो रही, तो क्या करेगा, यहाँ पे अनमैच हो गया, तो सीधा जंप कर जाएगा केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 में देखिएगा यहाँ पे क्या वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू है 13, तो नहीं यहाँ पर भी वैल्यू मैच नहीं हुई, अनमैच हो गई, तो दोबारा जाएगा यहाँ पर केस नंबर 3 में। केस नंबर 3 में देखिएगा भाई क्या है, 25 वैल्यू यहाँ मौजूद है, देखिएगा हाँ 25 वैल्यू यहाँ मौजूद है, तो वो उसको प्रिंट कर देगा, ब्रेक करके सीधा बाहर आकर इस लाइन को मुझे प्रिंट करके दे देगा। अब लेट्स सपोज मैंने एज इनपुट कर दी 35, जो कि यहाँ है ही नहीं, तो क्या होगा, अगेन वो सारे केसेस को मैच करता रहेगा। केस 1 मैच नहीं किया, जंप कर जाएगा केस 2 पर, केस 2 मैच नहीं किया, जंप कर जाएगा केस 3 पर। अब अगर यहाँ पर भी मैच नहीं हुआ, किसी भी केस से हमारी वैल्यू अगर मैच नहीं हुई, तो क्या करेगा, वो सिंपली इस डिफॉल्ट को प्रिंट कर देगा, डिफॉल्ट को प्रिंट करेगा, मेरे इस प्रोग्राम से बाहर आएगा और ये प्रिंट करके दे देगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो चले अब जल्दी से अपने प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ और आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं जरा एज कोई एक केस मैच करवाता हूँ। मैं यहाँ पे अपनी एज लिखता हूँ, लेट्स सपोज 13। मैं 13 लिखकर राइट क्लिक करके अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ। जब भी आप फर्स्ट टाइम अपनी कोई भी जावा का प्रोग्राम रन करें तो हमेशा आप राइट क्लिक करके रन के बटन जो है ये वाला,
इस रन के बटन पे क्लिक करके अपना प्रोग्राम रन करें, वरना अगर आप इस बटन पे क्लिक करके रन करेंगे तो देखिए ये मेरा पुराना जो प्रीवियस प्रोग्राम है कंडीशनल स्टेटमेंट वाला वो सेट हुआ है, तो ये वो वाला प्रोग्राम रन कर देगा। तो इसके लिए अच्छी प्रैक्टिस है, आप हमेशा फर्स्ट टाइम जब भी अपना जावा का प्रोग्राम रन करें तो राइट क्लिक करें, देन इस रन के बटन पे क्लिक करें और अपना प्रोग्राम रन करें। देखिए जैसे ही मैंने वहां पे क्लिक किया तो मेरा न्यू जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर सेट हो गया। तो भी रन किया है मैंने अपने प्रोग्राम को। तो ये देखिए ये मुझे प्रिंट करके दे रहा है यू आर अ टीनेजर, और फिर एंड में मुझे प्रिंट करके दे रहा है माई प्रोग्राम इज एंड। अब क्या करते हैं, अब जरा काम करते हैं, अब जरा प्रोग्राम को थोड़ा एडवांस बनाते हैं। अब हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं कि यूजर हमें इनपुट दे। तो उसके लिए क्या होगा, यूजर से इनपुट लेने का क्या प्रोसेस होता है मैंने आपको अपनी वीडियो के अंदर बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो देख लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है। तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर आके हम लोग लिखते हैं import java.util.scanner। उसके बाद क्या करते हैं, देन हम लोग यहाँ पे बनाते हैं न्यू स्कैनर ऑब्जेक्ट। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं स्कैनर my इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं system.in। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं system.in। क्यों system.in मींस इन यानी इनपुट, हम लोग सिस्टम से इनपुट लेते हैं कंपाइलर से। देन हम लोग यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं और फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जो हमने वेरिएबल सपोज किया होता है। मैंने यहाँ पे इंट एज सपोज किया तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एज इज इक्वल टू माई डॉट नेक्स्ट इंट। ये हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अब इस एज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे इनपुट ले रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इंट एज, और इस एज को भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो ये बिल्कुल ठीक है। अब क्या होगा, अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा तो पहले यूजर मुझसे इनपुट मांगेगा। तो उसके लिए यहाँ पे एंटर प्रेस करके जरा system.out.println लगाता हूँ और फिर इसके अंदर मैं लिखता हूँ एंटर योर एज। तो अब क्या होगा, जब मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा तो सबसे पहले कंपाइलर जो है मुझसे एज इनपुट मांगेगा। मैं उसको एज इनपुट करूंगा और फिर वो क्या करेगा, वो स्विच स्टेटमेंट पे आएगा और एज को मैच करेगा इन सारे केसेस से। इनमें से जो केस अगर ट्रू हो गया तो उसको प्रिंट करेगा, ब्रेक कर देगा और सीधा बाहर आ जाएगा मेरे स्विच स्टेटमेंट से और मुझे ये लाइन प्रिंट करके दे देगा। लेकिन अगर वो एज मैच नहीं हुई तो क्या करेगा, सिंपली डिफॉल्ट प्रिंट करके दे देगा। तो जल्दी से रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। तो ये देखिए ये मुझसे पूछ रहा है एंटर योर एज। लेट्स सपोज मैं एज इनपुट करता हूँ 25। तो ये देखिए ये मुझे प्रिंट करके दे रहा है यू आर नॉट अ टीनेजर और एंड में माय प्रोग्राम इज एंड। क्यों क्या हुआ इस प्रोग्राम में मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले यूजर ने मुझसे इनपुट मांगा एज का, तो मैंने इनपुट एज दे दी अपनी 25। उसके बाद इसने आके केसेस मैच करना शुरू किया। इसने पहला केस मैच किया कि यहाँ पे ये वैल्यू मैच हो रहा है, ये अनमैच हुई तो ये दूसरे केस पे गया, यहाँ पे भी वैल्यू मैच नहीं हुई तो ये तीसरे केस पे गया, यहाँ पे ये वैल्यू मैच हो गई तो उसने इसको प्रिंट किया, ब्रेक किया मेरे प्रोग्राम को, सीधा बाहर आ गया। अब ये ब्रेक का यहाँ पे क्या काम है, ब्रेक का काम ये है कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए तो ब्रेक कर दो, यानी आगे कुछ भी प्रिंट करके ना दो। लेट्स सपोज अगर ये ब्रेक यहाँ पे ना हो तो क्या होगा, मैं आपको इन सबको कमेंट करके दिखाता हूँ जरा यहाँ पे क्या होगा। मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूं। अब मैं एज देता हूं लेट्स सपोज 13 लिख के मैंने एंटर प्रेस किया। सो ये देखें इसने मुझे यहाँ पर सारे केसेस के आगे जो मैंने स्टेटमेंट लिखी थी वो इसने मुझे प्रिंट करके दे दी। अब ऐसा क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि देखिए अब केस मैच नहीं हुआ तो उससे जंप कर गया दूसरी लाइन पे। देखा यहाँ पे क्या केस मैच हो, ऐसे देखा हाँ यहाँ पे केस मैच हो गया तो उसने मुझे ये लाइन प्रिंट करके दी। अब क्योंकि नीचे ब्रेक लिखा ही नहीं, इस ब्रेक को मैंने कमेंट कर दिया क्योंकि ये अब ये इग्नोर हो गया, इसको सिंपली इग्नोर कर दिया मेरे इंटेलिजेंट आइडिया ने। तो क्या हुआ, इसने इस लाइन को प्रिंट किया, उसके बाद ये जंप कर गया दूसरी लाइन पे, इसने इसको भी प्रिंट कर दिया। उसके बाद इसने यहाँ पर भी ब्रेक अनकमेंट था तो उसने इस डिफॉल्ट को ही प्रिंट कर दिया। तो ब्रेक का ये मकसद होता है कि अगर मेरे स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हो जाए तो ब्रेक कर दो और सीधा प्रोग्राम से बाहर चले जाओ। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी ब्रेक का क्या पर्पस होता है। दोबारा रन करते हैं एक दफा अपने प्रोग्राम को। और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं डिफॉल्ट को जरा प्रिंट करवाता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, लेट्स सपोज अपनी एज देता हूँ यहाँ पर 10। मैं 10 लिख के एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए कोई भी एज मैच नहीं हुई तो उसने कोई भी केस मैच नहीं हुआ तो उसने मुझे प्रिंट करके दे दिया थैंक्स फॉर विजिटिंग और फिर माय प्रोग्राम इज एंड, ये उसने मुझे प्रिंट करके दे दिया। सो गाइस ये भी आज की वीडियो। आई होप गाइस आपको आज की इस वीडियो से समझ में आया होगा स्विच स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग करके। अगर आया हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। लेटर ऑन ऐसी जावा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका लिंक आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और गाइस अगर आपको नहीं पता कि ये पूरा जावा कोर्स है जिसके अंदर मैं जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूँ। और गाइस इस कोर्स की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। सो ये है वो प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है। सो गाइस इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं
मैं जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल सीखूं, मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर डेली बेसिस पर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ और ये वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट पर है। और देखें यहाँ पर ये वीडियो मौजूद है स्विच स्टेटमेंट की। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको स्विच स्टेटमेंट थ्योरेटिकली समझाया था और इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिकली आप लोगों को पढ़ाया मैंने। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए गाइस, अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।